आर्ट इचोल एन आर्टिस्टिक रिट्रीट। आर्ट इचोल एक प्रमुख कला केंद्र है जो मध्य प्रदेश के मैहर में स्थित है। ये केंद्र कलाकारों, लेखकों और शिल्पकारों के लिए एक रेजिडेंसी और क्रिएटिव स्पेस के रूप में वर्क करता है, जहां वे अलग अलग माध्यमों से जैसे ब्रोंज, स्टोन, सेरेमिक में वर्क करते हैं। 2015 में बने आर्ट इचोल के फाउंडर हैं अंबिका बेरी जी, आर्किटेक्ट हैं सूरज पी सब्बरवाल जी, विजुअल कॉन्सेप्ट एंड आर्ट इज डिजाइन बाय स्कल्पटर नारायण सिन्हा जी। आज हम आर्ट की बात करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे मध्य प्रदेश के मैहर स्थित आर्ट इचोल को। मैहर जो एक प्राचीन शहर है और जहां एक शक्तिपीठ शारदा देवी मंदिर स्थित है। यहीं पर उस्ताद अलाउद्दीन खान ने दरबारी संगीतकार के रूप में मैहर घराने की स्थापना की थी। मैहर एक ऐसी जगह जिसे शुरू से ही कला का आशीर्वाद मिला है। वहाँ पर एक ऐसे क्रिएटिव आर्टिस्टिक लैंडस्केप का होना अपने आप में अनोखा है और सुंदर है। सबसे पहले हम यहाँ की आर्ट गैलरी में पहुँचते हैं। तो इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये एक अनोखी जगह है जहाँ छोटे बड़े तरह तरह के स्कल्पचर, बर्तन, झूमर, जिन्हें काफ़ी आर्टिस्टिक तरीके से जमा के रखा गया है। आर्ट is the expression of human creativity, imagination and emotions through various forms, aiming to convey beauty, messages or feeling in a visually, audibly or textually appealing manner. The journey of making imagination real is the true beauty of art. यहाँ पर आपको रेलवेज में यूज़ होने वाले पुराने सिग्नल्स का एक प्यारा सा झूमर देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है और साथ में एक व्यक्ति का स्कल्पचर भी है जो एक इल्यूजन सा क्रिएट करता है कि मानो जैसे ये जो गैलरी है वो और भी अंदर और बड़ी है। एक जगह पर तरह तरह के प्रेशर गैजेट्स का यूज़ करके उसे जमाया गया है। एक आर्टिस्ट अपनी इमेजिनेशन से नई दुनिया रचता है, इसलिए आर्ट केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि मीडियम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। कल्पना को कला का रूप देने के लिए केवल स्किल्स नहीं बल्कि विजन और इमोशनल डेप्थ की ज़रूरत होती है। ये डिवोशन और डिसिप्लिन का वर्क है। मैहर में स्थित आर्ट इचोल रचनात्मक कलाओं को बनाने के लिए, साझा करने के लिए और उनको बढ़ावा देने के लिए एक मंच की तरह काम कर रहा है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ बिना किसी हडल के आप पेंटिंग्स कर सकते हैं, मूर्ति कला की जाती है, कास्ट से वर्क किया जाता है, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, सिरेमिक वर्क किया जाता है और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ अलग अलग देशों के कलाकार आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और हर जो भी कला उनके द्वारा बनाई जाती है उसके सामने उनकी कंट्री और उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर वे आते हैं, कुछ दिन रुकते हैं और रुककर अपनी कला को पूरा करते हैं। आर्ट गैलरी देखने के बाद हम आउटडोर में बनी कलाकृतियों को देखने के लिए निकलते हैं। एक डॉग जो बहुत ही आकर्षक तरीके से बनाया गया है। फिर हमें तारों से बनी हुई भेड़ें देखने के लिए मिली जो काफ़ी खूबसूरत और क्यूट सी लग रही थी, एकदम रियल दिखाई दे रही थी क्योंकि उसमें तारों को उस तरीके से डिज़ाइन करके बनाया गया था। फिर लकड़ी का एक वॉच टावर बना हुआ था। इसके नीचे एक पिंजरा बना था और उस पिंजरे में अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे स्कल्पचर कैद थे। कुछ और आगे जाने पर उस्ताद अलाउद्दीन खान की एक मूर्ति रखी हुई है और वहाँ साथ ही में एक स्टेज है जहाँ विभिन्न प्रकार के हेरिटेज प्रोग्राम कंडक्ट करवाए जाते हैं।
फिर आगे जाने पर आपको मिलेगी आर्टिचोल के आर्किटेक्ट सूरज पी सब्रवाल जी की मूर्ति। यहाँ पर एक तालाब भी बना हुआ है जहाँ पर शिव जी की प्रतिमा को बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से बनाकर रखा गया है, जो इस जगह को डिवाइन बना देती है। यहाँ पे कई कोने ऐसे बने हुए हैं जहाँ अभी भी मध्ययुगीन छतरी और बावली मौजूद है। यहाँ मेहर हेरिटेज होम स्टे भी है। यहाँ अमराई भी है जहाँ आप शांति से बैठकर लेखन कार्य कर सकते हैं। अमराई तमस नदी के किनारे है, पास में पुल है और वॉच टावर भी है। तमस नदी जो रीवा, सतना और मेहर क्षेत्र में बहती है और फिर बाद में गंगा नदी में मिल जाती है। अमराई सिर्फ पेड़ नहीं, एक एहसास है, मिट्टी, छाँव, आम और बचपन का। गर्मियों की दोपहरी में जब सूरज अपने चरम पर होता है तब अमराई की ठंडी छाँव में बैठकर शरीर की नहीं आत्मा को भी शांति मिलती है। ये हमारी लोक कथाओं, गीतों और संस्कृति का भी हिस्सा है। हम इस जगह पर उसका भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर एक विशालकाय लोहे से बनी हुई विशेष प्रकार की आकृति है जो वाद्य यंत्र के आकार की बनी हुई है और बेहद आकर्षक हमको दिखाई देती है। यहाँ पर एक आकृति ऐसी है जो संगमरमर और पीतल को जोड़कर तैयार की गई है, जो कुछ अलग ही प्रकार की दिखाई दे रही है। यहाँ की एक कलाकृति जो बंदर की स्टैचू है, जहाँ बीच में बंदर को पत्थर से बनाया गया है और आसपास लोहे का प्रयोग करके कुछ अलग ही आकर्षक तरीके से उसे डिज़ाइन किया गया है। हमारे देश के ईंट निर्माताओं से प्रभावित होकर स्विट्ज़रलैंड के एक आर्टिस्ट ने यहाँ पर ईंटों का एक भवन तैयार किया है जो मेडिटेशन डोम की तरह दिखाई देता है। अंदर से यहाँ पर ईंटों के अलग अलग पैटर्न लगाए गए हैं, ऊपर एक रोशनदान दी गई है और यहाँ पे एक साउंड भी क्रिएट होता है जो मेडिटेशन के लिए एक अच्छा माहौल बनाता है। इमेजिनेशन ह्यूमन की सबसे वैल्यूएबल पावर्स में से एक है। ये वो पावर है जो हमें सामान्य को असामान्य, साधारण को असाधारण, यथार्थ को कल्पना में बदलने की क्षमता देती है। जब यही इमेजिनेशन रंग, रेखा, शब्द, स्वर या मूर्त रूप में व्यक्त होती है तो कला बन जाती है। आर्टिस्ट अपनी इमेजिनेशन से समाज, प्रकृति, जीवन और ब्रह्मांड से संवाद करता है। लोहे के वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट पार्ट्स को जोड़कर उल्लू बनाया गया है। लोहे से एक जालीदार कमरे जैसा तैयार किया गया है जिसमें 276 योगिनी के आर्किटेक्ट हमको देखने मिलेंगे। मूर्ति कला एक एंशिएंट और समृद्ध कला है जिसमें आर्टिस्ट विभिन्न माध्यमों से जैसे पत्थर, धातु, लकड़ी या मिट्टी का उपयोग करके सजीव आकृतियाँ तैयार करते हैं। यहाँ भी आप इस प्रकार की कलाओं को देख सकते हैं। जैसे ब्रोंज आर्ट, ये एक मिश्र धातु है जो तांबे और टिन से बनती है और हमारे भारत में ये कला हड़प्पा सभ्यता से आज तक प्रचलित है क्योंकि ब्रॉन्ज से बनी हुई मूर्तियाँ काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, खराब नहीं होती। फिर यहाँ सीमेंट और मिट्टी की मटकियों को मिलाकर एक सुंदर समावेश हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप टेराकोटा आर्ट का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। ये आर्ट भारत की ग्रामीण और लोक कला की पहचान है। इसमें आर्टिस्ट मिट्टी से विभिन्न आकृतियाँ और वस्तुएं बनाते हैं। ये कलाएं हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोने और अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम है।
एक पक्षी की कलाकृति ऐसी है जिसमें कबेलू का और लोहे की घंटी का उपयोग किया गया है उसके पंखों को बनाने के लिए, और उसका मुंह जो है वो लकड़ी का उपयोग करके बनाया गया है। तो काफ़ी अलग तरीके की ये कलाकृति हमें दिखाई देती है। फिर आगे जाने पर हमें लकड़ी की बैलगाड़ी और मिट्टी से बनी हुई आकृति दिखाई देती है जो बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर एक लोहे की काफ़ी बड़ी और काफ़ी ऊंची कलाकृति तैयार की गई है जो काफ़ी दूर से भी आपको दिखाई देती है और इसके बीच से भी आप गुजर सकते हैं। यहाँ पर ये कलाकृति आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर टायर के ट्यूब से भी काफ़ी खूबसूरत कलाकृति बनाने की कोशिश की गई है। एक कलाकृति में लोहे से तितली के पंख बनाए गए हैं और उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो पंख ट्रांसपेरेंट हमको दिखाई देते हैं। फिर आगे जाने पर एक पंख वाले घोड़े की बहुत बड़ी कलाकृति बनी है। उसके पंखों को और घोड़े को बहुत ही बारीकी से तराशा गया है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन तैयार की गई है। गाड़ियों के पुराने पार्ट्स का उपयोग करके राइनोसोरस का स्ट्रक्चर बनाया गया है। लोहे और पत्थर का उपयोग करके एक घंटीनुमा आकृति तैयार की गई है और काफ़ी बड़ी ये कलाकृति बनाई गई है। घंटी को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आध्यात्म ने अपने अंदर आधुनिकता को समा लिया है। यहाँ पर पत्थरों से महलों के झरोखे नुमा डिजाइन भी तैयार की गई है जो काफी सुंदर है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ अलग अलग कलाकृतियाँ हैं जहाँ कलाकारों के नाम भी लिखे हुए हैं और आर्ट इचोल में नियमित रूप से कला प्रदर्शनियाँ और उत्सवों का आयोजन किया जाता है जिसमें स्थानीय कलाकार और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार ये सभी भाग लेते हैं। यहाँ की हर एक चीज़ को आर्टिस्ट ने अपनी कला में ढाला है, कुछ नई और कुछ पुरानी वस्तुओं का उपयोग करके। यहाँ का एक बाथरूम भी आर्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। काफ़ी आर्टिस्टिक तरीके से इस बाथरूम को डिज़ाइन किया गया है। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।